दोस्तों, अब पूर्णिया लोकसभा में फर्जी डॉक्टर, फर्जी पैथोलॉजिस्ट की अब खैर नहीं है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा एक्शन ले लिया है, सभी डॉक्टरों को अल्टीमेटम दे दिया है और बाकायदा सांसद पप्पू यादव ने एक चिट्ठी बनाकर राज्य के मुख्यमंत्री को भी भेज दी है। तो अब सांसद पप्पू यादव चुनाव जीतने के बाद फुल एक्शन में नज़र आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि पूर्णिया लोकसभा से जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक हम दम नहीं मारेंगे। आज तो सांसद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन से बड़ा ऐलान कर दिया, खास करके उन गरीब परिवारों के लिए जो सरकारी राशन पाते हैं, उन लोगों के लिए सांसद पप्पू यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला यूँ लिया है कि अगर कोई भी मरीज पूर्णिया में अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बीमारी दिखाने के लिए, अपना रोग दिखाने के लिए, अगर आप सांसद पप्पू यादव के कार्यालय होते हुए जाएंगे तो अगर आप एक्सरे कराने जाएंगे तो वहां महज आपको 200 रुपया में एक्सरे हो जाएगा और सीटी स्कैन 1200 रुपया में आपका हो जाएगा। अगर आप पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के कार्यालय से पर्ची बनाकर डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो वहाँ जो डॉक्टर फीस लेते हैं 15 दिन में और 1 महीने पे, वो फीस आपको 1 महीने के बाद डॉक्टर लेगा। तो ये इस वक्त जो है सांसद पप्पू यादव ने एक अहम फैसला ले लिया है, एक बड़ा तोहफा दे दिया है पूर्णिया लोकसभा के वासियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए तोहफा है। जो मरीज डॉक्टर को दिखाने से पहले अगर सांसद पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन पहुंचते हैं और वहां आप पुर्जी बना लेते हैं, फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ये सारी सुविधाएं फिर आपको मिलेगी। आगे आप देखिए कि किस तरह से सांसद पप्पू यादव प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी देते हुए सारे मामले का खुलासा किया है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये चिट्ठी मैंने भेज दी। इस चिट्ठी में पहला है कि कोई भी पैथोलॉजी और नर्सिंग होम सिर्फ डॉक्टर का होना चाहिए। कोई भी डॉक्टर किसी भी नर्सिंग होम को अपना पैसे पर बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं है। ये सहमति। और वो भी जो पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर या सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो एमआरआई करने वाले हैं, उसी डॉक्टर का मार्क पैथोलॉजिस्ट होगा। ये समझ, कोई भी पैथोलॉजिस्ट जो पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं किए हुए हैं, उसको सिविल सर्जन की ऑफिस किस आधार पर लाइसेंस दिया। और नर्सिंग होम जब डॉक्टर का नहीं है, हर कीमत पर जो नर्सिंग होम डॉक्टर का नहीं है, हम 2 महीने का समय देते हैं, आप बंद करिए। और डॉक्टर साहब से हमने आग्रह किया है अपना नाम वहां से वापस लीजिए। बहुत क्लियर। दूसरा, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग आएंगे उसको एक्सरे मुहैया कराने का हुआ कि जो कार्यालय से यहां से जाएगा चिट्ठी गरीब लोगों का, उसको 200 रुपया में एक्सरे किया जाए। सीटी स्कैन 1200 रुपया। 15 दिन 20 दिन पर जो बुलाए जा रहे थे डॉक्टर को, पेशेंट को, और फीस लिए जा रहे थे, अब 1 महीने के बाद फीस लिए जाएंगे। 1 महीने के अंदर जिसकी भी जांच होगी उसमें पैसे नहीं लिए, जो रिव्यू होगा। 1 भी रुपया 1 महीने के अंदर नहीं लिए। और जो गरीबी रेखा के नीचे लोग होंगे, जो 85 करोड़ लोगों को अनाज मिलता है, राशन कार्ड वाले, जो भी चिट्ठी भवन से मेरे नाम के द्वारा जाएगा, उसके बिल को 30% छूट दी, 30%। जी, जो नर्सिंग होम में जो बिल आएगा, पूरा इलाज
जी, और जो फीस लेंगे देखने के, फिजिशियन 500 रुपया, सर्जन 300, एक महीने के बाद। वो बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर मैं आपको कह रहा हूं, फर्जी आईसीयूआई, एनएसयूआई मेडिकल माफिया द्वारा चलाया जा रहा है। आईसीयू जो डॉक्टर्स के नहीं है, गलत आदमी आईसीयू चला रहा है, उसको अविलंब बंद कर। मैंने चिट्ठी लिख दी। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ, जिसके चलते आए दिन मरीजों की मौत होती जाती, हंगामा होता। जो नर्सिंग होम में डॉक्टर नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, वह आईसीयू नहीं है, एकदम आईसीयू नहीं। और हम 2 महीने का समय दिए हैं कि इसको बंद करिए। फर्जी नर्सों के द्वारा महिला मरीजों का गलत तरीके से डिलीवरी, जच्चा बच्चा दोनों मानहानि, इसको रोक लगाने। फर्जी मेडिकल दुकान वाले गरीब मरीजों का भला पुछला कर बिना डॉक्टर्स के लिखे आवश्यकता से ज्यादा दवाई देते। जो बिना डॉक्टर के लिखे दवाई देते हैं, उसके दुकान को बंद कीजिए। मेडिकल माफिया का एक गिरोह सक्रिय, जो किसी भी क्लिनिक पर अप्रिय घटना तोड़फोड़ करता है। इस पर मेरी नजर पैनी दृष्टि है, सरकार इस पर नजर रखे। डॉक्टर की संस्था आईएमए पूर्णिया शाखा के द्वारा बार बार सालों से इस पर आवाज उठाया जा रहा है। अध्यक्ष ने कहा, अंकुश लगाने में विफल रहे, हंगामा में ज्यादातर होती रही, बदनामी जो सही चिकित्सक है उसकी बदनामी होती है। इसीलिए आईएमए सिविल सर्जन कार्यालय प्रशासनिक स्तर पर सम्मिलित रूप से इस पर अंकुश लगाने का प्रयास जारी किया जाए। और हमने लिखा है कि सिविल सर्जन ऑफिस को भ्रष्टाचार से मुक्त किया है, और 3 साल से ऊपर जो 5 साल से वहां है, जो पैसा लेकर के 1 लाख रुपया जिन्होंने पैथोलॉजिस्ट को बिना डॉक्टर के दिया है, उस पर भी कार्रवाई। ये सहमति रात हुई है। अंतिम सहमति ये है, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेंगे कि मेरे ही अस्पताल का दवाई आप लें और अमुक जगह जांच करें। आपको जांच जहां अच्छा लगता है, जो सही जांच है, वहां जाए। किसी भी अस्पताल में यह बाध्यता नहीं होगी। कोई डॉक्टर नहीं कहेंगे कि दवाई इसी हमारे का लिया है, किसी भी। पेशेंट को खड़े होकर के मरीज नहीं देखना है, मरीज को बैठने की व्यवस्था होगी। कंपाउंडर बैठे रहते हैं, मरीज मरता रहता है, खड़ा रहता है। ये नहीं होगा। और बहुत क्लियर है इस मामले में, डॉक्टर की सुरक्षा, जो रियल डॉक्टर है, मेरी प्राथमिकता है। डॉक्टर्स के सम्मान के साथ खिलवाड़ हम नहीं करने देंगे। फर्जी डॉक्टर, जैसे फर्जी पूर्णिया में लगातार रजिस्ट्री और फर्जी चल रहा है, रजिस्ट्रार को मैंने कह दिया है कि मैं आपके ऑफिस भी आऊं। सीधा। और मोटेशन और रजिस्ट्री में टाइम टेकिंग हुआ तो हम वहीं बैठे। फर्जी कुछ भी पूर्णिया में नहीं चलेगा। अंतिम